नमस्ते चैम्प्स, कैसे हो। आज से हम लोग चालू करने वाले हैं बच्चों 12th का चैप्टर नंबर 1 मैथ्स 2 का डिफरेंशिएशन। ठीक है, बहुत ही बढ़िया टॉपिक है बच्चों, ये बहुत जगह पे इसके एप्लीकेशंस है। और जो कैलकुलस है बच्चों, कैलकुलस का ये बेस है बच्चों। तो इसके बारे में बहुत बेसिक से जानेंगे बच्चों, पूरी आराम से कंसेप्चुअली सारे क्वेश्चंस, सब कुछ चीजें हम लोग क्लियर करने वाले हैं, सो दैट एग्जाम में आपको पलट पलट के भी क्वेश्चन आए तो आपको इजीली सॉल्व होने वाला है। ठीक है, सबसे पहले ये वीडियो नंबर 1 है, इसमें हम लोग देखने वाले हैं डिफरेंशिएशन का बेसिक्स। ठीक है, डिफरेंशिएशन का बेसिक क्या होता है एक बार ये चेक करते हैं। ठीक है बच्चों, तो लेट्स सी, एक काम करते हैं हम लोग, एक लाइन लेते हैं। ठीक है, कोऑर्डिनेट एक्सिस एक लेते हैं। ठीक है, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस हो गया भाई। ठीक है, कोऑर्डिनेट एक्सिस पे ये आपका हो गया एक्स कोऑर्डिनेट, ये आपका हो गया वाई कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट एक्सिस पे आपका हो गया ये एक्स कोऑर्डिनेट हो गया, ये आपका हो गया बच्चों वाई कोऑर्डिनेट। ठीक है, यहां पे हम लोग अभी क्या लेंगे, एक लाइन लेते हैं बच्चों, एक लाइन लेते हैं ऐसे ही। ठीक है, ये हो गई आपकी लाइन। ठीक है, अब ये लाइन पे बच्चों दो पॉइंट्स है। फॉर एग्जांपल ये है पॉइंट, ये पॉइंट एक है, ये दूसरा पॉइंट है, ये है यहाँ का पॉइंट है, ये है x1। ठीक है, ये x1 के लिए ये है y1, दूसरा पॉइंट है यहाँ पे ये x2 पॉइंट है, और x2 के लिए ये दूसरा पॉइंट है बच्चों यहाँ पर y2 पॉइंट है। ठीक है, तो ये पॉइंट हो गया आपका x1 y1, दूसरा पॉइंट हो गया आपका x2 y2। ठीक है, ये दो पॉइंट्स है बच्चों आपके ये लाइन के ऊपर। ठीक है, तो ये लाइन का स्लोप क्या हो गया, 2 पॉइंट फॉर्म का हमें स्लोप पता है बच्चों, तो ये लाइन का स्लोप क्या हो गया है, ये लाइन का स्लोप हो गया आपका y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1। ठीक है, मतलब क्या है, इसका ही मीनिंग होगा चेंज इन y डिवाइड बाय चेंज इन x, चेंज इन y डिवाइड बाय चेंज इन x। ठीक है, अभी ये स्ट्रेट लाइन है बच्चों, स्ट्रेट लाइन पे स्लोप तो सेम ही रहने वाला है, कुछ चेंजेस तो नहीं होने वाले हैं। तो इस कारण यहाँ पे स्लोप क्या होगा बच्चों, y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1, और ये डेल्टा बोलते हैं इसको, डेल्टा y डिवाइड बाय डेल्टा x, मतलब चेंज इन y डिवाइड बाय चेंज इन x। ये इसको ही हम लोग सिमिलर वे में ऐसा लिख सकते हैं, यहाँ पे सपोज हम लोग जो चेंज हो गया है x1 और x2 में, इसका हम लोग इसका डिफरेंस लेते हैं h। ठीक है, x2 माइनस x1 क्या लेते हैं यहाँ पे, x2 माइनस x1 क्या लेते हैं हम लोग, h लेंगे। ठीक है, x2 माइनस x1 क्या है बच्चों, यहाँ पर h है। तो इसमें स्लोप क्या होगा यहाँ पे, y2 माइनस y1 डिवाइड बाई h, और ये स्लोप बच्चों यहाँ पे कांस्टेंट रहने वाला है, क्योंकि ये क्या है बच्चों, स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, इसकी बात कर देखते हैं, आपको समझ में आएगा बच्चों, हम लोग बहुत इजीली आसानी से सॉल्व करने वाले हैं। एग्जैक्टली बेसिक क्या होता है डिफरेंशिएशन ना, इसके बारे में अभी पता करने वाले हैं भाई। ठीक है, अगर आपने सेम कोऑर्डिनेट एक्सिस लिया यहाँ पर, ठीक है, अगर आपने यहाँ पे सेम कोऑर्डिनेट एक्सिस ले लिया है, ठीक है, और यहाँ पे सेम कोऑर्डिनेट एक्सिस पे आपने कर्व लिया, एक कर्व है बच्चों ऐसा, ये एक कर्व है। ठीक है, ये हो गया आपका एक्स एक्सिस, ये हो गया आपका वाई एक्सिस। ठीक है, अब ये कर्व का भी एक स्लोप होगा बच्चों, लेकिन जैसा स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन में क्या हो रहा था, स्ट्रेट लाइन में ये लाइन ऐसा सीधा ही था, तो ये लाइन सीधा था, इसके कारण यहां पे स्लोप क्या था बच्चों, कांस्टेंट था। स्लोप क्या था बच्चों, यहां पे कांस्टेंट था। लेकिन ये जो लाइन है ये कर्व है। ठीक है, और कर्व में क्या होता है बच्चों, कर्व में स्लोप हमेशा चेंज होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहां पे, यहां का मुझे स्लोप चाहिए, फॉर एग्जाम्पल यहां का मुझे स्लोप चाहिए, तो मैं क्या करूंगा,
यहाँ पे एक पैरेलल लाइन, यहाँ पे मैं एक टेंजेंट बेसिकली यहाँ पे ड्रॉ करूंगा। क्या करूंगा बच्चों, यहाँ पे एक टेंजेंट में यहाँ पे ड्रॉ करूंगा। ठीक है, अभी ये जो टेंजेंट का यहाँ पे ये पॉइंट के लिए ये टेंजेंट है। ठीक है, ये पॉइंट है, ये उसका क्या है बच्चों, टेंजेंट है। ठीक है, यहाँ का पॉइंट सपोज है, ये है आपका x1 पॉइंट है। ठीक है, ये आपका क्या है बच्चों, यहाँ पे x1 पॉइंट है। ये x1 के लिए रिस्पेक्टिव यहाँ पे क्या है, एक y1 पॉइंट दिया है। तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा बच्चों, x1 y1 होगा। ठीक है, और यही सेम कर्व पे यहाँ पे जो स्लोप होगा वो होगा बच्चों, ये जो स्ट्रेट लाइन है वो उसका ये पॉइंट का जो स्लोप है और ये स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप है वो क्या रहने वाला है बच्चों, सेम रहने वाला है। ठीक है, अभी हम लोग ऐसा मानते हैं कि x1 के बाद तुरंत एक x2 आता है, मतलब x1 में एक स्मॉल एडिशन करते वक्त एक हम लोग यहाँ पे लेंगे दूसरा पॉइंट जो रहेगा x1 प्लस h। मतलब हमने क्या किया, x1 में एक थोड़ा सा पॉइंट h डिस्टेंस ऐड किया, तो यहाँ पे भी हम लोग यहाँ पे आ जाएंगे ये। ठीक है, और ये यहाँ पे ये होने वाला है बच्चों। ठीक है, ये कर्व है, ये कर्व का इक्वेशन है आपका y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स। ठीक है, y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, ये आपका क्या है, कर्व का इक्वेशन है। ठीक है, एट पॉइंट x1 y1 क्या रहेगा इसमें, एफ ऑफ x1। ठीक है, और दूसरा एट पॉइंट x1 प्लस h, y2 क्या रहने वाला है बच्चों यहाँ पे, एफ ऑफ x1 प्लस h। y2 क्या रहने वाला है बच्चों, एफ ऑफ x1 प्लस h। ठीक है, यहाँ पे h क्या है पहले जान लेते हैं। h मतलब क्या है, h मतलब ये पॉइंट, मतलब जो दूसरा पॉइंट है स्ट्रेट लाइन के ऊपर और ये पॉइंट है, इसमें का ये डिस्टेंस है, ये पॉइंट और ये पॉइंट का परपेंडिकुलर यहाँ पे ये डिस्टेंस है ऑन द एक्स एक्सिस। और वो डिस्टेंस क्या है, वेरी स्मॉल डिस्टेंस। वो डिस्टेंस क्या है बच्चों, वेरी स्मॉल डिस्टेंस विच इज क्लोज टू जीरो। मतलब बहुत कम डिस्टेंस है, बहुत ही कम यहाँ पे ये डिस्टेंस है h का। ठीक है, तो ये केस में हमारे पास अभी दो पॉइंट आ गए। क्या क्या पॉइंट्स है यहाँ पे, तो इसमें स्लोप क्या होने वाला है बच्चों, स्लोप क्या होगा बच्चों यहाँ पे, चेंज इन y डिवाइड बाय चेंज इन x। ठीक है, चेंज इन y क्या रहने वाला है बच्चों यहाँ पे, y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1। ठीक है, और यहाँ पे जो चेंज है बच्चों, चेंज क्या है, वेरी स्मॉल चेंज है। और जब वेरी स्मॉल चेंज होता है तो डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, डेल्टा की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं dy अपॉन dx। अगर जब भी कभी चेंज बहुत स्मॉल होता है तो हम लोग क्या करते हैं बच्चों, डेल्टा की जगह पे हम लोग लिखते हैं डी अपॉन डी वाई अपॉन डी एक्स, मतलब डेल्टा की जगह पे हमने स्मॉल डी से रिप्लेस किया। यहाँ पे y2 क्या है बच्चों, y2 क्या है, ये इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ x1 प्लस h माइनस एफ ऑफ x1 डिवाइड बाय x2 क्या है बच्चों, x1 प्लस h है, x2 क्या है, x1 प्लस h है, माइनस x1, तो ये x1 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या यहाँ पे, h बचेगा। बचेगा क्या यहाँ पे बच्चों, h बचेगा। और सिंपल में बच्चों यहाँ पे क्या है, h क्या है, इट्स क्लोज टू जीरो है, जीरो तो नहीं है लेकिन क्लोज टू जीरो है। तो इस केस में हम लोग उस केस में हम लोग क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे लिमिट लेंगे, लिमिट ऑफ h टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ x1 प्लस h माइनस एफ ऑफ x1
डिवाइड बाय h। और ये वैल्यू को हम लोग बोलते हैं डिफरेंशिएशन। ठीक है, ये वैल्यू को क्या बोलते हैं हम लोग? डिफरेंशिएशन बोलते हैं। मतलब क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ y, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। इसको सेम हम लोग क्या बोलेंगे? रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। इसी को ही हम लोग चेंज, इसमें भी हम लोग दूसरा एक वर्ड इन है इंस्टंटेनियस। इंस्टंटेनियस चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। मतलब क्या है? ये यहाँ पे एक छोटा सा ही चेंज है। मतलब x1 था, यहाँ पे क्या हो गया? x1 प्लस h है। तो जो इंस्टंटेनियस चेंज ऑफ y, मतलब x1 के बाद जो x1 प्लस h मिलेगा, उसके लिए जो रिस्पेक्टिव y2 हमें यहाँ पे मिलने वाला है, वो जो इंस्टंटेनियस चेंज है, इंस्टंटेनियस चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, मतलब जब भी क्या होता है, जब कोई बड़ा डिफरेंस होता है उस केस में हम लोग डायरेक्टली डिफरेंस ले सकते हैं। और बहुत स्मॉल चेंज होता है विच इज क्लोज टू जीरो, मतलब बहुत स्मॉल है, इतना स्मॉल डिफरेंस है कि वो जीरो के आसपास ही है, तो उस केस में हम लोग क्या मानेंगे? यहाँ पे उस केस में हम लोग डिफरेंशिएशन लेंगे। और डिफरेंशिएशन की आपकी ये डेफिनेशन है बच्चों, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू लिमिट ऑफ h टेंस टू जीरो f ऑफ x1 प्लस h माइनस f ऑफ x1 डिवाइड बाय h। ठीक है, ये है डिफरेंशिएशन का बच्चों बेसिक्स। बहुत लोगों को पता नहीं होता है। ये सिंपल पे बेसिक है कि आपको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाना है बच्चों, तो इंस्टेंटली जो भी पास वाला जो पॉइंट है उसको हम लोग यहाँ पे बोलेंगे इंस्टेंटेनियस चेंज। मतलब फॉर एग्जांपल अभी अगर आपको ऐसा समझता नहीं है तो एक सिंपल और एक तरीके से हम लोग इसको समझेंगे। ठीक है, हम लोग को बच्चों डिस्टेंस का फॉर्मूला पता है। ठीक है, हम लोग को क्या डिस्टेंस का फॉर्मूला पता है। डिस्टेंस क्या होता है बच्चों? डिस्टेंस होता है आपका वेलोसिटी इनटू टाइम होता है। ठीक है, मतलब s इक्वल्स टू वी टी ऐसा बोल सकते हैं। इसका ही मतलब क्या है? टाइम क्या हो गया बच्चों यहाँ पे? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम क्या हो गया बच्चों यहाँ पे? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, तो अभी एक काम करते हैं। ठीक है, एक गाड़ी है समझो, एक गाड़ी है यहाँ पर। ठीक है, इसका टोटल डिस्टेंस था यहाँ पे एक 10 मीटर का डिस्टेंस है यहाँ पर। ये एक गाड़ी है, यहाँ पे इसका डिस्टेंस है 10 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पे T1 पे गाड़ी थी, यहाँ पे 0 पे, और यहाँ पे अगर ये डिस्टेंस कवर अप करता है T2 5 सेकेंड्स में कवर करता है। ये 5 सेकेंड में, अगर ये एक बाइक है जो कवर करती है 5 सेकेंड्स में, तो इस केस में यहाँ पे वेलोसिटी क्या होगी बच्चों? वेलोसिटी क्या होगी? 10 मीटर डिवाइड बाय 5 सेकेंड, मतलब 2 मीटर पर सेकेंड। क्या होगी यहाँ पे वेलोसिटी बच्चों? वेलोसिटी बच्चों क्या होगी? 2 मीटर पर सेकेंड। ऐसा हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, अभी इसको थोड़ा और नजरिए से देखते हैं। यहाँ पे ये T1 है, इसको हम लोग T2 लेते हैं। ठीक है, T1 है, इसको हम लोग क्या मान लेते हैं बच्चों? यहाँ पे T2 मानेंगे। ठीक है, यहाँ पे ये S1 इसको डिस्टेंस था, या जहाँ पे डिस्टेंस स्टार्टिंग में तो 0 था, S2 डिस्टेंस है यहाँ पे। ठीक है, जो कि कितना है? 10 मीटर है। ठीक है, यहाँ का स्टार्टिंग का इनिशियल जो वेलोसिटी था वो था v1, और यहाँ का एंड का वेलोसिटी हम लोग मानेंगे बच्चों v2। ठीक है, एंड का वेलोसिटी हम लोग क्या मानेंगे बच्चों? यहाँ पे v2। ठीक है, तो यहाँ पे वेलोसिटी का फॉर्मूला यहाँ पे क्या था? चेंज इन डिस्टेंस डिवाइड बाय चेंज इन टाइम, ऐसा हमने लिया था। मतलब फॉर एग्जांपल अभी क्या लिया है हमने यहाँ पे? S2 माइनस S1 डिवाइड बाय T2 माइनस T1। ठीक है, मतलब क्या हो गया बच्चों यहाँ पे? S2 माइनस S1।
ठीक है, तो S2 माइनस S1 यहाँ पे है जो कि है 10 माइनस 0 डिवाइड बाय 5 माइनस 0, यह आ गया आपका 2, इससे सीधा 2 आता है और ये आपकी हो गई वेलोसिटी जो कि यहाँ पे भी आ गई थी। ठीक है, अगर अगर इस केस में हमें डिस्टेंस हमने पूरा लिया था, हम अगर यही अगर सेम स्मॉल स्टेप मतलब फॉर एग्जांपल अभी लेस देन 1.1 मीटर पे अगर आपको यहाँ पे वेलोसिटी निकालनी होगी, 0.1 मीटर अगर डिस्टेंस कवर किया गया है और अगर आपको वेलोसिटी निकालनी है तो उस केस में आपको यहाँ पे डिफरेंशिएशन का यूज करना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे होगा ये dv, dv क्या होगा, ds डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो ये है बच्चों, मतलब पूरा अगर आपका यहाँ पे डिफरेंस बहुत बड़ा है उस केस में आप कौन सा डायरेक्टली फॉर्मूला यूज कर सकते हो। अगर आपका डिफरेंस जो है बहुत ही स्मॉल है विच इज क्लोज टू जीरो, तो उस केस में आपको डिफरेंशिएशन यूज करना है। यही है बच्चों डिफरेंशिएशन का बेसिक्स, और बहुत सारे जगह पे डिफरेंशिएशन का यूज होता है। एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन पूरा एक चैप्टर है बच्चों, इसमें आपको पूरी यहाँ पे जानकारी मिलने वाली है। तो थैंक यू सो मच। डिफरेंशिएशन की ये सीरीज को बहुत सारा प्यार देना बच्चों। आपकी ये जो वीडियो है लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करना बच्चों। यूट्यूब पे अपलोड करने वाला है ये वीडियो। साइड बाय साइड डिफरेंशिएशन का पूरा टॉपिक पीसीएम विथ वीर भैया, तो मेरा वीर भैया नाम से प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन है, वहां पे जाओ आप बच्चों, इंस्टॉल करो। इंस्टॉल करने के बाद वहां पे आपको ये डिफरेंशिएशन टॉपिक पूरा कवर मिलने वाला है, एक से एक सारे एग्जाम्पल, सारे कंसेप्ट हम लोग उसमें कवर अप करने वाले हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच बच्चों।